देवियों और सज्जनों, जगदीश सोशल मीडिया नेटवर्क में आप सभी का दिल से स्वागत। प्रतिदिन के अनुसार प्रस्तुत करते हैं स्वामी वासुदेवानंद जी सरस्वती इनके अमृतमय वाणी द्वारा विष्णु सहस्त्र नाम प्रवचन। प्रथम नमन आपको। जय गुरुदेव। श्री विष्णु सहस्त्रनाम ज्ञान यज्ञ प्रवचन क्रमांक 337, श्लोक क्रमांक 48 और नाम क्रमांक 321। जय महाकाल। आज 12 अप्रैल 2021 है और आज श्री शके 1942 शार्वरी नाम संवत्सर भी समाप्त हो रहा है। आज फाल्गुन महीने की सोमवती अमावस्या है और हरिद्वार में चल रहे कुंभ मेले का द्वितीय शाही स्नान महोत्सव है। हजारों लाखों महात्मा लोग आज हरिद्वार में मां भागीरथी गंगा का स्नान करने के लिए पधारे हैं। इस पावन भारतवर्ष की हम लोग जय जयकार करते हैं। इस भारत भूमि को प्रणाम करते हैं। हमारा सौभाग्य है कि हम इस भारत में हिंदू धर्म में हमने जन्म लिया है। भगवान को बहुत बहुत धन्यवाद। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात् समस्त जन कल्याण निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम् शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। अच्युतः प्रथितः प्राणः प्राणदो वासवानुजः अपां निधिरधिष्ठानम् अप्रमत्तः प्रतिष्ठितः। ओम प्राणदाय नमः। ओम तत्सत्। पहले भगवान को अच्युत कहा, उसके बाद प्रथित नाम से कहा, फिर भगवान को प्राण कहा। प्राण का अर्थ है भगवान शक्तिमान है। अब कहते हैं कि वे प्राणद है। भगवान के पास जो कुछ भी शक्ति है वे अपने पास ही नहीं रखते, अपितु उसका दान भी करते हैं। इसलिए अब भगवान को प्राणद नाम से कहते हैं। प्राणदः देवताओं को बल देने वाले। भाष्यकार लिखते हैं सुराणाम असुराणाम च प्राणम बलम ददाति द्यति वा इति प्राणदः। देवताओं को प्राण माने बल देते हैं और दैत्यों का बल नष्ट करते हैं, इसलिए उन्हें प्राणद कहते हैं। यहां पर प्राणद अर्थात शक्ति देने वाला कहते हैं। भगवान क्या करते हैं? शक्ति देते हैं। परमात्मा सबको शक्ति देते हैं। संसार में जितनी सारी शक्तियां हैं वह प्रभु के कारण ही तो है।
धन शक्ति, बल शक्ति, पद शक्ति, जन शक्ति आदि पता नहीं कितनी सारी शक्तियां हैं, लेकिन ये सब शक्तियां उसकी ही है। शक्ति ईश्वर प्रदत्त होने के कारण सबको ही प्रिय होती है। प्रत्येक जीव अपनी शक्ति को व्यक्त करने का प्रयत्न करता है। आबाल वृद्ध माने बच्चों से लेकर वृद्धों तक ये मौका खोजते हैं। सब लोग किसका मौका खोजते हैं? अपनी शक्ति व्यक्त करने का मौका खोजते हैं। हर क्षेत्र में हर व्यक्ति अपनी शक्ति का बल दिखाना चाहता है। पुत्र पर पिता अपना बल दिखाता है, बहू पर सास अपनी दिखाता है, बल दिखाती है, नौकर पर मालिक अपना बल दिखाते हैं। किंतु भगवान ने हमें जो शक्ति दी है ना, वह केवल और केवल उस परमात्मा को पाने के लिए ही दी है। इसलिए जब तक इंद्रियों में बल है अथवा जब तक हमारा शरीर पराधीन नहीं हुआ है, तब तक आत्म साक्षात्कार कर लेना चाहिए। फिर एक बार जब यह शरीर पराधीन हो जाएगा ना, देखो बीमारियां चल रही हैं, हजारों लाखों बीमारियां हैं। अब तो एक कोरोना नामक बीमारी पता नहीं कहां से आई है, यह भी मनुष्य को पीड़ा दे रही है। और एक बार इन बीमारियों के अधीन जब हो जाएंगे तो गोस्वामी जी कहते कि पराधीन सपने हो सुख नाही। ये बाहर की बीमारियां फिर भीतर की बीमारियां हैं। रोग है बाहर से, भीतर है काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ईर्ष्या, द्वेष। फिर अड़ोसी पड़ोसी जो लोग हैं वो बीमारी ला देते हैं, विक्षेप कर देते हैं। कितने सारे यहां पर अपने लिए विरोधक लोग हैं। कितनी सारी ऐसी शक्तियां हैं जो हमें रोकने का प्रयत्न करते, पराधीन करने का प्रयत्न करते, बिना कारण कोई ना कोई आपत्ति ला देते हैं। तो भगवान ने जो हमें शक्ति दी है ना, उसका आप दुरुपयोग न करें। और ये समाप्त होने से पहले, ये पराधीन होने से पहले ही आत्म साक्षात्कार कर लो। देखो तो सही, हमें कितना सुंदर एवं स्वस्थ शरीर भगवान ने दिया है। यह क्या उसकी कम अनुकंपा है? भाष्यकार जी ने यहां पर प्राणदह नाम का बहुत ही सुंदर अर्थ किया है। देवताओं का अर्थात सात्विक लोगों को शक्ति देते हैं। सात्विक कर्म करने में जो बल मिलता है ना, वह परमात्मा का ही होता है। वह बल किसका होता है? परमात्मा का ही होता है वह बल। परमार्थ का अर्थ है अदृश्य की यात्रा। अदृश्य की यात्रा पर अकेले ही चलना पड़ता है। यह मार्ग ऐसा है कि इस पर जब हम चलते हैं तो असुर वृत्ति के नजदीक के लोग दूर हो जाते हैं। आप इस पर चलो तो असुर वृत्ति के लोग हैं ना, वो आपको कष्ट देने लगेंगे, आप में दोषारोपण करने लगेंगे और वे अपने आप दूर हो जाएंगे। इस मार्ग पर बिना कारण ही दुश्मन पैदा हो जाते हैं। लेकिन परमार्थ में सहन शक्ति की आवश्यकता बहुत है, धैर्य की बहुत ही आवश्यकता होती है। जिस साधक के पास धैर्य न हो, जिस साधक के पास सहन शक्ति न होना, वह इस मार्ग पर नहीं टिक सकता। इसलिए श्रुति ने भी कहा है, नैव आत्मा बलहीनेन लभ्यः।
बलहीन व्यक्ति को आत्म साक्षात्कार नहीं हो सकता। बहुत कुछ विघ्न आएंगे, लेकिन आप विचलित न हो, आप अपना धैर्य न छोड़े। बहुत बड़ी बड़ी बाढ़ आएगी, लेकिन उसके साथ बह मत जाना, धैर्य धारण करना। धत्ते धैर्यम तो यो धीरम, भागवत जी में लिखा है, जो धैर्य को धारण करता है ना, वही तो पंडित है। जय आपकी ही होगी, जय धैर्यवान की ही होती है। असुर वृत्तियों की जय कभी होती नहीं है, क्योंकि भगवान यहां पे कह रहे हैं, भगवान दैत्यों का बल नष्ट करते हैं, इसलिए भी वे प्राणद है। दैत्य आपको कितना कष्ट देंगे, दैत्य ऊपर से भले ही सुदृढ़ मालूम पड़ते हो, लेकिन भीतर वे बहुत कमजोर होते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि मैं असत्य का पक्ष ले रहा हूं, और असत्य हमेशा निर्बल ही होता है। असुरों के पास जो बल होता है ना, वह दूसरों के विनाश के लिए होता है। वह बल ये न के न प्रकार न भगवान नष्ट कर देते हैं। रावणादि राक्षसों के पास जो बल था, वह था तो ईश्वर प्रदत्त ही, किंतु उसको श्री राम जी ने छीन लिया था। जिस शक्ति का उपयोग अधर्म की वृद्धि के लिए किया जाता है ना, वह यथा समय नष्ट हो जाता है, और जिस शक्ति का उपयोग धर्म के प्रति समर्पण होता है, जिस शक्ति का उपयोग धर्म के लिए किया जाता है, वह शक्ति दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जाती है, बढ़ती रहती है। अतः अपनी ईश्वर प्रदत्त शक्ति समाप्त होने से पहले ही उसका उपयोग प्रभु प्राप्ति के लिए करना चाहिए। भगवान की वस्तु भगवान को ही समर्पित करो। त्वदीय वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पये। हर क्षण भगवान का स्मरण करो। प्राणद भगवान प्राणम ददाति प्राणदः, वह परमात्मा मुझे शक्ति दे रहा है, और उसके ही तो शक्ति से सब कुछ चल रहा है। वृक्षाचे ही पान हाले जाची सत्ता, राहिली अहंता मग कोठे। उसकी सत्ता से, उसकी शक्ति से सब कुछ हो रहा है। उसको सब कुछ समर्पित करते हुए भगवान का भजन करो, तो हमें प्राणद भगवान का साक्षात्कार होगा। ओम तत्सत। जय गुरुदेव, जय जगदीश्वर, जय जय महाकाल। अभी आप सुन रहे थे स्वामी वासुदेवानंद जी सरस्वती इनके अमृतमय वाणी द्वारा विष्णु सहस्त्र नाम ज्ञान यज्ञ प्रवचन का अगला भाग लेकर कल सुबह फिर उपस्थित होंगे। हरिओम।